भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस समय लगातार देखने में आ रहा है कि चाहे जिले की बात करें, मंडल की बात करें, प्रदेश की बात करें तो पद दिए जा रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भुवनेश सिंघल साहब। सिंघल साहब, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के अंदर फेरबदल होना लाजमी है, पद दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से समय के साथ परिवर्तन होता है और भारतीय जनता पार्टी में भी परिवर्तन होता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता हम सब लोगों को जो अच्छी लगती है वो है कि जब भी कोई कार्यकर्ता को नया पद दिया जाता है, पुराने को भी नया कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया जाता है। पारिवारिक परंपराएं जो है अन्य दलों में बहुत देखने को मिलती है, पर भारतीय जनता पार्टी आज भी इस परिवारवाद से अछूती है, ये इसकी विशेषता है। कहीं ना कहीं जिनको पद नहीं मिल रहा है वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। नहीं, परिवार में जब किसी बच्चे को हम घर में एक पिता जब कोई चीज़ लाता है, यदि 1 किलो सेब लाता है तो एक बच्चा 150 ग्राम खा लेता है, एक बच्चा 100 ग्राम रह जाता है। जो 100 ग्राम जिस बच्चे को मिला है वो कई बार नाराज होता है, पर उसकी नाराजगी बहुत प्राथमिक स्तर की होती है, वो बड़े स्तर की नहीं होती। सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। किसी को किसी के मनचाहे अनुरूप हो सकता है पद ना मिला हो, पर निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी उनको संज्ञान में हमेशा रखती है और हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करती है। लगातार पार्टी के अंदर फेरबदल हो रहे हैं। देखने में आ रहा है कि आज इतना बड़ा समूह बन करके खड़ा हो गया है मोदी जी के नाम पे। बिल्कुल, निश्चित रूप से मोदी जी का नाम एक भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नाम है, पर इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं संस्कारी लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं और राष्ट्रवाद इनके रगों में बिल्कुल एकदम रक्त में जिस प्रकार उबाला था, इस प्रकार जब राष्ट्रवाद हिलोर मारता है तो उन सबकी सामूहिक मेहनत कार्यकर्ताओं की और मोदी जी का नेतृत्व, ये मिलकर एक संपूर्णता प्रदान करता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखने में आता है जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो लालसा रखता है कि समय आने पे शायद उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन वो उस टिकट से पीछे रह जाता है। ब्रीफकेस और चाटुकारिता की जो राजनीति है वो हावी हो जाती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसका कारण है लॉजिक है, जिसने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उसको संज्ञान में अवश्य लेता है। हाँ, ये जरूर होता है एक ही दायित्व पर, एक ही पद पर या एक ही स्थिति में 10 लोग थे, मगर पार्टी की मजबूरी एक व्यक्ति को पद मिलना है, तो उन 10 में से किसी एक व्यक्ति को मिल जाता है, 9 योग्य लोग भी छूट जाते हैं। ये होता है। इसका उदाहरण देता हूं, एक जॉब निकली है, 12वीं के आधार पर निकली है, 100 लोग उसके लिए आवेदन करते हैं मगर जॉब एक को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 99 थे वो अयोग्य थे, वो भी 12वीं पास ही थे। सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। महिलाओं के साथ काफी देखने में आता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शोषण करती हुई नजर आती है। नहीं, ये जो खासतौर से कर्मठ महिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं इसका उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की महिलाओं का नेतृत्व है, आप इससे पहले देखिए कभी नेतृत्व संसद में देखने को नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी में इतने महत्वपूर्ण पद हैं, बड़े पद हैं, उनमें जो महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जो योग्य होगा वो निश्चित रूप से आगे आएगा। कार्यकर्ताओं को वो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कई बार हम अपने लक्ष्य बहुत सीमित समय के लिए बना लेते हैं कि मैं 2 साल में यहाँ पहुंच जाऊंगा। आवश्यक नहीं है कि आप 2 साल में वहां पहुंचे, हो सकता है 5 साल लग जाए। लेकिन भुवनेश जी, बात करें अगर हम खासतौर से स्पेशली उत्तर पूर्वी लोकसभा में, आज तक महिलाओं को विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया? देखिए, जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी और वो जीतेगा। जो भी कर्मठता से काम करेगा वो जीतेगा। जब मोदी लहर चल रही है तो सभी जीत रहे, तो उन्हें महिलाओं को क्यों वंचित किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी लहर के सहारे ही हम सब कुछ कर लेंगे। पार्टी जब निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है। मोदी जी के नेतृत्व में ये सब निर्णय होते हैं। जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा। लेकिन महिलाओं को अब तक क्यों नहीं दिया गया? क्यों महिलाओं के अंदर खासतौर से इसमें रोष बना हुआ है कि महिलाओं को विधानसभा तक क्यों नहीं लाया जा रहा, जबकि इधर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि यदि विधानसभा में टिकट दे दिया तो ही महिला का विकास होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यदि मेरे परिवार से मुझको भी टिकट मिल गया तो स्वाभाविक रूप से मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं और मेरी पत्नी अलग नहीं है, हम दोनों अलग अलग इकाई होकर भी एक इकाई हैं। तो मुझे मिला तो भी एक महिला को मिला, और यदि मेरी पत्नी को भी टिकट मिल गया एक कार्यकर्ता होने के नाते, तो भी तो मुझे ही टिकट मिला। भुवनेश जी, मानते हैं कि दिल्ली के अंदर आगामी समय में 2022 में चुनाव तो होना है, लेकिन मुकाबला आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से मुकाबला मैं नहीं मानता निगम में। इसलिए नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी का कोई रोल या कोई ऐसा एक भी निगम के स्तर पर बड़ा कार्य है कि लो होर्डिंग लगाने के अलावा, श्रेय लेने के अलावा मुझे दिखता नहीं है कोई ऐसा क्या हो। और दिल्ली की जनता इस बात को समझ तो रही होगी कि भाई केवल होर्डिंग पोस्टर चल रहे, काम तो कुछ नहीं हुआ है।
दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीती है आम आदमी पार्टी। पहले भी जीती थी, मगर निगम में क्या हश्र हुआ ये सबने देखा है। निगम की एक इकाई अलग है, विधानसभा की एक इकाई अलग है और केंद्र की अलग है। निगम में हम लगातार जीत रहे हैं, केंद्र में हम लगातार जीत रहे हैं। विधानसभा में कहीं क्या समीकरण बैठ रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता, उसको दूर कर लिया जाएगा। भुवनेश जी, कोरोना काल चल रहा है, जनता से क्या अपील करेंगे? कोरोना काल में तो भाई देखिए एक विशेष संकट काल आया है, न जाने कितने सैकड़ों वर्षों बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद हम लोगों ने ये संकट काल देखा है। तो इस संकट को इतने हल्के में ना लें, गंभीरता से ले, सरकारी निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो निर्देश चल रहे हैं उनका विशेषकर पालन करें। जीवन रहेगा तो सब कुछ स्थितियां ठीक कर लेंगे। पहले जीवन को बचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।